नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम चुनावी घमासान। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। फ्रेंड्स, आज मैं इस एपिसोड में 1977 के आम लोकसभा चुनाव के बाद मोरारजी देसाई को किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में इमरजेंसी क्यों लागू की गई, उसका क्या रिजल्ट रहा, आदि पॉइंट्स पर विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, 1975 में नेशनल इमरजेंसी लागू किए जाने के रीजंस को जानने के लिए 1971 में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में जानना आवश्यक होगा। 12 जून 1975 इतिहास की वो तारीख है जिसने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया था। यह वही दिन है जब 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें 1971 के आम लोकसभा चुनाव में धांधली बरतने और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाए जाने पर उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द करते हुए 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दिया था। दरअसल ये कहानी 1971 में रायबरेली के लोकसभा चुनाव से शुरू होती है। चुनाव में स्वर्गीय इंदिरा गांधी को जबरदस्त जीत मिली थी। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार श्री स्वर्गीय राजनारायण को भारी मतों से हराया था। हालांकि राजनारायण न केवल लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे थे, बल्कि उन्होंने चुनाव परिणाम आने से पहले अपना विजय जुलूस भी निकाला था। लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो राजनारायण चुनाव हार चुके थे। अपनी हार को लेकर स्वर्गीय राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर कर उनकी जीत को चुनौती दिया था। उन्होंने करीब 7 ऐसे मामलों की सूची अदालत को सौंपी थी, जिसके जरिए उन्होंने दावा किया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में धांधली की है और चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया है, लिहाजा उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। इस तरह की चाराजोई हाई कोर्ट में राजनारायण द्वारा की गई थी। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण के कुछ आरोपों को सही पाए जाने पर इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को निरस्त करते हुए 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए उन पर पाबंदी लगा दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आंशिक स्थगन आदेश देते हुए फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकती हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता बरकरार रही थी। इसके बाद इस फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी पर हमले और तेज कर दिए। इंदिरा गांधी सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही आहत और अपमानित महसूस कर रही थी। इसके तुरंत बाद इन्हीं वजहों से खींच कर और नाराज होकर स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू करने की सिफारिश कर दिया। इसी सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पूरे देश भर में 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी लागू करने की घोषणा कर दिया। यह आपातकाल यानी यह इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक लागू रही। जीवत राम उस समय के प्रमुख वरिष्ठ नेताओं जीवत राम कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, अनंतराम जायसवाल, चंद्रशेखर, बीजू पटनायक, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल किशन आडवाणी, राजनारायण, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, राम नंदन मिश्रा और मोरारजी देसाई जैसे विपक्षी दिग्गज नेताओं को उनके हजारों राजनीतिक समर्थकों के साथ जेल में डाल दिया गया। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर इमरजेंसी के आखिरी दिनों के दौरान ही यानी जनवरी 1977 में चुनाव कराने की घोषणा करते हुए कतिपय विपक्षी दल के नेताओं को रिहा कर दिया।
1976 में 6वीं लोकसभा का चुनाव होना था, लेकिन इमरजेंसी लागू होने के कारण यह आम लोकसभा का चुनाव नहीं हो सका। रिहा होने के बाद 20 जनवरी 1977 को नई दिल्ली में 4 विपक्षी पार्टियों इंडियन नेशनल कांग्रेस जनता भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल और समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने जनता दल नामक एक गठबंधन का गठन किया। इसी के बैनर तले चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। मोरारजी देसाई को जनता दल का प्रेसिडेंट और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 6ठी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव इमरजेंसी के आखिरी दिनों में 16 मार्च से 21 मार्च के बीच कराया गया था। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा गुट की भारी हार हुई थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थीं। इंदिरा जी को राजनारायण ने 44,000 मतों से पराजित किया था। संजय गांधी भी अमेठी से अपनी सीट गंवा बैठे थे। उत्तरी भारत में कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो चुका था। अपनी और कांग्रेस की भारी हार के बाद 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी की सिफारिश पर नेशनल इमरजेंसी हटा दी गई। 1977 के इस लोकसभा चुनाव में जनता दल को कुल 542 सीटों में से 296 सीटों पर जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी मात्र 148 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इस आम चुनाव में जनता ने पहली किसी गैर कांग्रेसी सरकार को चुनकर मानो इमरजेंसी के दौरान हुए जुल्म सितम का हिसाब ले लिया था। जनता ने कांग्रेस को हराकर सत्ता की चाबी अब पूरी तरह से जनता पार्टी के हाथों में सौंप दी थी और जनता पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही। इस चुनाव की जो सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस समय के दिग्गज नेताओं राजनारायण, जयप्रकाश नारायण सिंह, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर के रहते हुए इन दिग्गज नेताओं के बाद भी 24 मार्च 1977 को 81 वर्षीय मोरारजी देसाई को देश का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। फ्रेंड्स, ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ? इन वरिष्ठ नेताओं के रहने के बावजूद मोरारजी देसाई को, जो काफ़ी ओल्ड थे, उनकी उम्र उस समय 81 साल थी, को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। यह आज तक रहस्य बना हुआ है। इस संबंध में राजनीतिक विश्लेषकों की अलग अलग राय है। कहा जाता है कि स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के प्रस्ताव पर मोरारजी देसाई को संसदीय दल का नेता चुना गया था। परंपरानुसार संसदीय दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सुल्तान समद वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ।